गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज आप लोग को चैप्टर है 29 में पढ़ना है आप लोगों को। यह सिविक्स का चैप्टर है। 29 में फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। जानिएगा कि डेमोक्रेसी का फीचर क्या होता है। फीचर का मीनिंग होता है कि तब डेमोक्रेसी जब हम लोगों के यहाँ पे आता है तो उसका फंक्शन क्या होता है, वह क्या क्या हम लोगों के यहाँ पे करवाती है, यही इम्पॉर्टेंट होता है और यही इसका फीचर होता है। तो चलिए आज देखेंगे कि डेमोक्रेसी का फीचर क्या होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फीचर फर्स्ट होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसे देखिएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यह डेमोक्रेसी का फीचर होता है। दूसरा होता है इलेक्शन। तीसरा होता है पॉलिटिकल पार्टीज और कोलिजन ऑफ द गवर्नमेंट। यह 4 टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपका यह चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है। यही 4 टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है इसमें, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आते हैं पहले यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज का फंक्शन क्या है, तो कहा जाता है इसका फंक्शन है राइट टू वोट। यानी जब कोई भी पर्सन 18 ईयर्स एज का अगर हो जाएगा तो उसके पास यह राइट मिलेगा कि वह वोट कर सकता है, या स्टेट लेवल का इलेक्शन हो या सेंट्रल लेवल का इलेक्शन। तो राइट टू वोट करने का अथॉरिटी हम लोगों को किससे मिलता है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस यह कहता है कि आप एजुकेटेड है चाहे नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वोट करने का राइट अगर कोई प्रोवाइड करती है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये भी कहा जाता है 1 पर्सन 1 वोट, यानी एक आदमी सिर्फ एक ही वोट कर सकता है। तो ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ताकि लोग इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। अब आते हैं दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर आपको वोट करने की अथॉरिटी मिलेगा तो आपके यहाँ पे जिस टाइप्स की गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, जैसे देखिए उसको मालूम होगा कि अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो होगा कि पब्लिक हमको वोट नहीं देगी। जब पब्लिक अगर हमको वोट नहीं देगी तो फिर हम नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। तो जहाँ पे अगर इलेक्शन शब्द ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्शन शब्द है तो समझिए वह डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्योंकि इलेक्शन होगा तो उसको डर रहेगा कि अगर हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आएगा तो हम लोगों को वोट पब्लिक नहीं करेगी और हमारी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी। तो देखो इस सब को ध्यान में रखा जाता है कि एक पर्सन को सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार मिलता है। और राइट टू वोट किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबल। इसमें गवर्नमेंट कैसा होता है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। अब आते हैं इलेक्शन। देखिएगा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्शन। इलेक्शन को हम लोग चुनाव कहते हैं। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक के लिए इलेक्शन जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह भी कहा जाता है डेमोक्रेसी का सोल कहिएगा। डेमोक्रेसी का सोल क्या होता है, इलेक्शन। कैसे इलेक्शन सोल होता है, अगर इलेक्शन होगा ही नहीं तो डेमोक्रेसी वर्ड का कोई मायने ही नहीं रहता। तो कहा जाता है डेमोक्रेसी का सोल किसको कहा जाता है, तो इलेक्शन को कहा जाता है। इसको हम लोग चुनाव कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे विलेज लेवल पे चुनाव, पंचायती राज सिस्टम, उसके बाद आप आए होंगे स्टेट लेवल का चुनाव देखे होंगे, सेंट्रल लेवल का चुनाव देखे होंगे। सभी के बारे में, इलेक्शन के बारे में बताते हैं। अब आते हैं इलेक्शन। तो अब देखिए इलेक्शन कंडक्ट किसके द्वारा होता है, तो इलेक्शन कमीशन। अब देखिए इलेक्शन कमीशन 2 होते हैं, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन और दूसरा होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना, लोकसभा का इलेक्शन करवाना, ठीक है, राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन करवाना, सभी स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन करवाना। तो ये सारा काम होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे देखिएगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर हैं, एक हेड होते हैं, 2 उनके असिस्टेंट होते हैं। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या नाम था, तो सुकुमार सेन।
तो जैसे देखिए इलेक्शन कमीशन यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वेलफेयर नहीं करती, यह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इस पर गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं होता, गवर्नमेंट से इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ क्या करना है कि ट्रूली इलेक्शन हेल्ड कराना होता है। तो ऐसा किसके पास होता है कि ट्रूली इलेक्शन हेल्ड कराने का अथॉरिटी? तो इलेक्शन कमीशन को होता है। इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं तो वो दो टाइप्स के इलेक्शन को हेल्ड करते हैं। कहा जाता है फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन, सेकेंड लोकसभा इलेक्शन। तो जैसे लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं वहाँ पर जो सरकार बनती है वो पूरी कंट्री में रन करती है, लेकिन विधानसभा इलेक्शन जो सरकार बनती है यानी जो गवर्नमेंट बनती है वह सिर्फ आपका स्टेट लेवल पे ही रन करती है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं हम उनको MP कहते हैं, जिनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यही हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यह रिप्रेजेंटेटिव जीत कर कहाँ जाते हैं? तो पार्लियामेंट पहुँचते दिल्ली, और यही हम लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर देते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जैसे रेल मिनिस्टर इलेक्ट करना, एजुकेशन मिनिस्टर इलेक्ट करना, हेल्थ मिनिस्टर इलेक्ट करना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चला जाता है? प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए हम लोगों के यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, ना कि हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप्स की डेमोक्रेसी या इस टाइप्स के इलेक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट किसी पर्सन को इलेक्ट PM को इलेक्ट नहीं करके, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करके, हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वह रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करता है, तो उस टाइप्स के इलेक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। इसका एक मेरिट भी होता है और डिमेरिट भी होता है। मेरिट क्या होता है कि इसमें सब आपस में लड़ते हैं और हम लोगों को एक अच्छी कैंडिडेट मिलता है। तो देखिए इसमें एक अच्छी इसका डिमेरिट क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में जैसे देखिए स्टेट इलेक्शन के जो विधानसभा इलेक्शन होता है स्टेट में, उसके मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए उसके मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? उसके मेंबर को हम लोग MLA कहते हैं। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप लोग विधायक कहते हैं हिंदी में, और इसको आप लोग सांसद कहते हैं हिंदी में MP को। तो MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यह दोनों कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी समझा लिए। और डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, यह हम लोगों को अथॉरिटी होता है, ना कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं। तो इस टाइप्स की जो अथॉरिटी होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि हम लोग पहले पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव को, वही रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो कहा जाता है इस टाइप्स के इलेक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। तो यह आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी में दो टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पहला बाई पार्टी, दूसरा मल्टी पार्टी। जिसमें सिर्फ एक पार्टी या दो पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाए तो उसको हम लोग बाई पार्टी कहते हैं। तीसरा आते हैं मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी में जिसमें एक से अधिक पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाए तो उस टाइप्स की पार्टी को हम लोग मल्टी पार्टी कहते हैं। कहीं ना कहीं इसका मेरिट और डिमेरिट भी होता है। जैसे देखिए कोलिजन गवर्नमेंट का मीनिंग होता है कि हमारे यहाँ पे किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% से +1 सीट चाहिए। जैसे हम आपको समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए कि अगर किसी ने एरिया में 100 सीट, मान लीजिए इंडिया में MP का 100 सीट है, ऐसे 545 है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम एक राउंड फिगर डिजिट ले लिए। मान लीजिए हम लोग की कंट्री में 100 सीट है MP विधानसभा का, लोकसभा का, लेकिन हम मान लीजिएगा, लेकिन ऐसे हम लोगों की कंट्री में 545 है। जैसे देखिए समझाते हैं, हम लोग की कंट्री में 552 सीट, लेकिन इलेक्शन कितना का होता है
545 कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% इसका सीट चाहिए, उससे एक ज़्यादा। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट बनाएगी उसको कितना सीट चाहिए, तो 50% प्लस 1। अगर वह 50% से प्लस 1 गवर्नमेंट सीट नहीं लाती है तो फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिल जाएगी। तो इसी को कहते हैं कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट। इसका मेरिट क्या होता है कि इसमें फिर दोबारा इलेक्शन कराना नहीं होता, बहुत सारे हम लोग एक्सपेंडिचर से बच जाते हैं, खर्च से बच जाते हैं, हमारे पास समय फिर दोबारा समय इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये सब चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, बच जाते हैं। तो यह कोलिजन का मेरिट हुआ। डिमेरिट क्या हुआ कि इसमें कभी भी सरकार गिर जाएगी, इसमें सरकार अच्छे से रन नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी रहती है, वो अपने ढंग से चलाना चाहती है, दूसरे अपने ढंग से चलाना चाहती है, तीसरे अपने ढंग से चलाना चाहती है। इसमें क्या होता है कि सरकार अच्छे से नहीं चल पाती, कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर वर्क अच्छे से हो नहीं पाता। कभी भी हो सकता है कि जो उसका फिक्स्ड टर्म है उतने टर्म तक वो सरकार गवर्नमेंट रन नहीं करेगी। वैसे में क्या होता है कि कब गवर्नमेंट हो सकता है बीच में ही गिर जाए, तो यह इसका डिमेरिट है। अब आते हैं, इसमें दो तरह के हम लोगों के यहाँ पे कोलिजन है। पहला यूपीए, दूसरा एनडीए। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो दो तरह का हम लोग पे अलायंस है। अलायंस का मतलब जुटना, कोलिजन। एक यूपीए का जो रन करती है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो यूपीए को रन करती है यूपीए कोलिजन को, तो उसका नाम क्या है, नेशनल कांग्रेस। जिस आप जानते होंगे कि राहुल गांधी बहुत चर्चे में रहते हैं, सोनिया गांधी, यानी गांधी फैमिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी वह किस टाइप की कोलिजन को रन करती है, तो यूपीए। बीजेपी पार्टी किस टाइप की कोलिजन को रन करती है, तो उसका क्या नाम है, तो एनडीए। तो यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चलिए इसी तरह से यह चैप्टर आज का आप लोगों का फिनिश्ड हुआ। डैट्स ऑल।